और खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र असेंबली से आ रही बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार राहुल नरवेकर ने स्पीकर का इंतखाब जीत लिया। राहुल नरवेकर को 164 वोट मिले, जबकि अक्सरियत के लिए 144 वोट ही दरकार थे। दूसरी जानिब एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट मिले। एमएनएस की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया गया। समाजवादी पार्टी एमएलए ने वोट देने से इनकार कर दिया। सीपीआई एमएलए ने एमवीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया। स्पीकर की जीत के बाद अब पीर के दिन 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। उधर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं नई हुकूमत को मुबारकबाद तो देता हूं, मगर साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि पार्टी को जिस तरह धोखा दिया गया उस तरह आवाम को धोखा न दिया जाए। कि मुंबईकरों को धोखा ना दे। नई सरकार जो बनी है उनको मैं शुभकामना तो देता हूं, लेकिन यही बात कहता हूं जो उद्धव साहब ने भी दोहराई थी, वही बात मैं दोहराता हूं कि हम पे जो गुस्सा होगा, जो हमें जो धोखा दिया है वो मुंबईकरों पे ना निकाले या मुंबईकरों को धोखा ना दे। ये मुंबई के लिए अहम प्रश्न है। आरे अगर कारशेड वहां बनती है तो सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, वह बायोडाइवर्सिटी का सवाल है। और एक और अहम खबर नाजरीन आपको हैदराबाद से दे दें। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे-ए-आम से पहले हुक्मरान जमात टीआरएस ने ग्राउंड के करीब जय जय केसीआर के नारों के साथ गुब्बारे यानी बलून्स उड़ाए। नाज़रीन, अब हम एक बार फिर से रुख करेंगे महाराष्ट्र का, और वहां पर आज जिस तरह से एक जीत दर्ज करवाई है राहुल नरवेकर ने, उसके ताल्लुक से तमाम तर जानकारी हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अमित राय से। अमित, आज का दिन महाराष्ट्र असेंबली के लिए काफी अहम रहा है। स्पीकर का जो खिताब है वो मिल गया है राहुल नरवेकर को। क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से डिटेल्स? देखिए, निश्चित तौर पे बहुमत का आंकड़ा 144 का था और नार्वेकर को मिले 164 वोट, यानी विधानसभा अध्यक्ष में उनकी जीत हुई है। वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से राजन साल्वी को 107 वोट सिर्फ मिले हैं, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अपना पदभार ग्रहण किया राहुल नार्वेकर ने, और जय श्री राम के नारे जो है वो सदन में लगने लगे। उन्हें पदभार ग्रहण करते समय उस समय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात मौजूद थे, लेकिन शिवसेना गुट की तरफ से कोई भी नेता जो है उन्हें उनकी कुर्सी पे बिठाने नहीं गया। और शिवसेना गुट जो उद्धव ठाकरे गुट, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि व्हिप जारी करने के बावजूद जो है हमारे समर्थन में जो है शिंदे गुट के लोगों ने जो है मत नहीं किया। इस चीज को रिकॉर्ड पे लाया जाए। उन्होंने ये एक अपील और एक लेटर जो है उपाध्यक्ष को भी दिया है इस पूरे मामले को लेकर। तो जिस तरह से जीत हुई है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी और शिंदे खेमे में जो खुशी की लहर है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस ने, सभी ने जो है आभार व्यक्त किया, और शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार बनी है, ये गरीबों की सरकार है, लोगों को न्याय देगी। और जिस तरह से कहा गया कि कुछ विधायक हमने जबरदस्ती लेके गए हैं, वो सब अपनी मर्जी से आए थे, सबने वीडियो भी देखा, सब अपनी मर्जी सदन में भी आए हुए हैं, तो कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई है। उसके बाद अजीत पवार ने भी सदन में भाषण दिया और ये कहा कि जब फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का नाम सीएम के तौर पे लिया तब पिन ड्रॉप साइलेंस हम हो गए और बीजेपी के विधायक रोने लगे। 39 विधायक शिवसेना के वहां चले गए, कितने मंत्री बने क्या ये कहना मुश्किल होगा। और इसके बाद जो एकनाथ शिंदे ने को सदन में ये भी कहा गया कि अगर आप मुझे कहे होते तो मैं आपको सीएम बनाता, और मैं खुद उद्धव ठाकरे को कह देता कि आप सीएम बन जाते, कोई समस्या नहीं थी। और अजीत पवार ने वहीं ये भी कहा, आदित्य ठाकरे तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है ना। आदित्य रिप्लाई में कुछ कहते हैं, लेकिन माइक बंद होने की वजह से आवाज नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी होते हुए दिखा। इस पूरे जो आज के प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों ने वोट किसी को नहीं किया, और ना ही एमआईएम के दोनों विधायक ने वोट किया। कुल मिलाकर 12 लोग जो है किसी न किसी कारण से आज अनुपस्थित थे इस प्रक्रिया से। और अमित, कल का दिन कितना अहम रहने वाला है नए सीएम के लिए, कितना चैलेंजिंग भरा?
देखिए चैलेंजिंग भरा दिन है, लेकिन जिस तरह से आज प्रक्रिया हुई और जिस तरह से नंबर सामने आए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी शिंदे गुट जो है बहुत भारी है। मैं आपको बताऊं, सदन में शिवसेना के जो चीफ व्हिप है सुनील प्रभु उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने भी कहा कि हमारे व्हिप का उल्लंघन यहाँ 39 विधायकों ने मतदान किया, ये याद रखा जाएगा। लोकतंत्र को कुचला गया, ये महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता ने देखा, ये दुर्भाग्य है। 39 विधायकों ने हमारे खिलाफ वोट दिया, ऐसे में आप यानी विधानसभा अध्यक्ष भी कब तक उस सीट पर रहेंगे ये कहना मुश्किल है। ये बात जो है वह सुनील प्रभु ने की है, चीफ व्हिप ने। जिस तरह से आज 164 वोट पड़े हैं, तो निश्चित रूप से अगर नंबरों के और आंकड़ों पे ध्यान दे तो कल के जो बहुमत साबित करना, उसमें भी शिंदे गुट बीजेपी जो खेमा जो है आगे दिख रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी पीछे दिख रही है। जी अमित, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तफसीलात के लिए। पटना से खबर है, पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में नाजायज कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर से ये कार्रवाई अंजाम दी गई, पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। इस बीच पुलिस पर पथराव भी मकामी लोगों के जरिए किया गया। पटना के कई एहलकार इस मौके पर मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया था, जिसके बाद आज जिलाई इंतजामिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई, जबकि लोगों ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया गया। लोगों का कहना यही था कि अगर बारिश के मौसम में उनके घर गिराए जाएंगे तो वो कहां जाएंगे। लोगों ने इंतजामिया की कार्रवाई को गैर इंसानी करार दिया। खबर उदयपुर से है, जहां हालात अब पुरअमन हैं। अमन की राह पर शहर लौट रहा है। नाफिज कर्फ्यू में आज 8 घंटों की ढील दी गई है। 10 से 6 बजे तक कर्फ्यू में ये ढील दी गई है। वाज़ेह है कि 28 जून की रात से 8 बजे से शहर में कर्फ्यू का निफाज है। इस सब के बीच बेहद अहम खबर, राजधानी जयपुर में आज शाम से इंटरनेट खिदमात, इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। डिविजनल कमिश्नर ने मामले के हवाले से सूरत हाल का खुद जायजा लिया है। हालांकि जयपुर के कुछ इलाकों में इंटरनेट शुरू होने की अफवाहें फैल रही थी। जयपुर के डिविजनल कमिश्नर ने इंटरनेट शुरू होने की वाज़ेह तरदीद कर दी। ये भी वजाहत करी कि आज शाम तक इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाएंगी। जयपुर डिवीजन में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। एक खास रैली के बाद एक बार फिर इंटरनेट के बारे में जायजा लिया जाएगा। सब कुछ अगर मामूल के मुताबिक रहा, उसी के बाद इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, उदयपुर में जिस तरह से आज कर्फ्यू की जो ढील है उसकी मुद्दत कार बढ़ाई गई है, दूसरी सबसे अहम बात कि इंटरनेट सर्विसेज को भी बहाल करने पर गौर खौस किया जा रहा है, अगर हालात साजगार रहते हैं तो तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कि जो 28 जून की शाम से जो हालात हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उदयपुर का मामला पेश आया था। उदयपुर में जो कर्फ्यू में ढील दी गई, उसके बाद में जो है तमाम चीजों का लगातार जो है रिव्यू किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जयपुर के अंदर जो आज एक बड़ी, आप देखिए कि सर्व समाज की रैली निकाल करके बाकायदा विरोध किया गया है। और यहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर हैं विकास सीताराम जी भाले, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में अफवाह थी कि इंटरनेट खोल दिया गया है, जबकि हालात अभी तक जो है रिव्यू किया गया है उसके मुताबिक जयपुर पूरे डिवीजन में नॉर्मल है, जिसमें कोई इस तरह की घटना नहीं है। हालात को इसी तरह से अगर बेहतर उसमें रखा गया कैटेगरी में और इसी तरह की जो है चीजें रहीं, तो शाम को 5:30 बजे इंटरनेट शुरू करने का इरादा है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो यहाँ पर जो और बाकी जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ मामले पेश आए थे, जो वहाँ पर अभी तक हालात के मुताबिक डिसीजन नहीं लिया गया है, वहाँ पर हो सकता है कि इंटरनेट को अभी बंद रखा जाए, जिसमें राजसमंद और उदयपुर के कुछ इलाके हैं। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अरबाज तमाम तर जानकारी के लिए। उमेश कोल्हे कत्ल मामले में अमरावती की आजाद रुकन पार्लियामेंट